फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज कम्युनिकेशन स्किल का पेपर था जिसकी रिगार्डिंग जो इसका सॉल्यूशन है वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। बाकी इसका डिटेल सॉल्यूशन भी बाद में आएगा, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, पेपर बहुत ही आसान था, आप सभी लोगों से बन गया होगा। फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा पेपर था। ठीक है, तो आप मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। सबसे पहले है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सेवन सीज ऑफ द कम्युनिकेशन। इसका सही आंसर क्या है हमारा? क्लेवरनेस। दूसरा है, विच वन इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? इमोशन। उसके बाद क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? जब इन्फॉर्मेशन क्या होती है, लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कौन सा? अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा था, एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे गेस्चर हो गया, आई कॉन्टैक्ट हो गया, इनको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, ये भी बहुत आसान है। उसके बाद डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। और जो बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन है, ये बोला गया था पिछली बार जो वीडियो डाला गया था कि आएगा, तो वो आया है। उसका 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का भी बात किया गया था। ये अपन को इसमें से कोई 4 अपन को क्या करना था? एक्सप्लेन करना था। 3 तो अपने ऑब्जेक्टिव में ही थे, एक और करना था। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनता तो एक्सप्लेन। उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। बीइंग एबल टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग ओपनली बट पोलाइटली इज नोन एज असर्टिवनेस। उसको हम क्या कहते हैं? असर्टिवनेस कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? असर्टिवनेस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? असर्टिवनेस कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्या? हार्ड स्किल कैन बी लर्न थ्रू। हार्ड स्किल कैसे लर्न कर सकते हैं? हम ट्रेनिंग से लर्न कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हमारा? ट्रेनिंग। ठीक है। उसके बाद डिफाइन द लीडरशिप। लीडरशिप क्या कहलाती है? जब कोई एक व्यक्ति है वो ग्रुप ऑफ पीपल को क्या करता है? गाइड करता है ना, उनको मोटिवेट करता है। और वो क्या, वही क्वालिटी क्या कहलाती है? हमारी लीडरशिप कहलाती है। टू टॉप क्वालिटी क्या होने चाहिए गुड लीडर में? सबसे पहले तो उसको क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो उसमें क्या होनी चाहिए? स्मार्टनेस, है ना, अपन जो है सामने वाले को अच्छी तरह से अपनी बात पहुंचाए, ये होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए पंचुअलिटी। ठीक है। दूसरा होना चाहिए कंट्रोलिंग होनी चाहिए, है ना, कंट्रोलिंग की भी होनी चाहिए उसके अंदर एबिलिटी। उसके व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अपने इमोशन को ध्यान में रखते हुए सामने वाले के इमोशंस का भी पूरा ध्यान रखना, ये क्या कहलाता है? हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। ठीक है। ब्रीफली स्टेट वन मेथड टू इम्प्रूव द टाइम मैनेजमेंट। जैसे पंचुअलिटी हो गई या स्मार्ट जो पूरा रहता है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते थे। उसके बाद क्या है कि एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल वर्सेस हार्ड स्किल। बहुत ही विद एग्जाम्पल, बहुत ही आसान है ये, है ना। डिस्कस 3 लाइफ स्किल फ्रॉम डिसीजन मेकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन, है ना, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, असर्टिवनेस और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इनमें से कोई अपन को 3 लाइफ स्किल को क्या करना था? या तो इनको एक्सप्लेन कर देते या फिर सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल के बीच में हमें क्या करना था? अंतर लिखना था, तो हम वो लिख देते या करेक्टरिस्टिक्स लिख देते। ठीक है, दोनों की। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनमें पूरे पूरे मार्क्स अपन को मिलेंगे। उसके बाद सबसे पहले क्या है? इन द गिफ्ट ऑफ मेजाई व्हाट डिड जेम सेल टू बाई हिज डेलास प्रेजेंट। तो क्या जिम ने क्या सेल कर दिया था? अपनी वॉच को। ठीक है, अपनी किसको कर दिया था? वॉच को सेल कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट, इन द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन हु सफर्स फ्रॉम द स्कॉर्पियन स्प्रिंग द पोइट्स मदर। जो पोइट्स की मदर थी उसको बिच्छू डंक मार देता है ना। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन सॉल्व। व्हाट टूल डज एस्ट्रोलॉजर यूज़ इन हिज प्रोफेशन। कौन कौन सी टूल यूज़ करता था? तो से अपनी ऐश यूज़ करता था, है ना। उसके बाद जो जो भी चीज़ें उसके रखी थी, सिंदूर रखा था, वो यूज़ करता था, है ना। ये सब कुछ लिखना था। वाई इज डेला वरीड आफ्टर बाइंग द जिम प्रेजेंट। जिम के लिए प्रेजेंट खरीदने के बाद डेला क्यों डरी हुई थी? क्योंकि उसे लग रहा था कि अब मैं ऐसी पसंद आऊँगी कि नहीं आऊँगी, है ना। यही सब कुछ लिखना था। उसके बाद व्हाट डिड द फादर इन द पोएम नाइट ऑफ स्कॉर्पियन ड्यू टू हिज क्योर हिज वाइफ। क्या क्या उसने किया? तो उसने क्या किया? उसने जड़ी बूटी लगाई। ठीक है। और उसने क्या किया? मंत्र भी किया, है ना। जो भी उससे बन पड़ा उसने सब कुछ किया। व्हाट डिड द पोएट मदर सी आफ्टर हर पेन। तो उसने कहा कि ये ठीक रहा कि मुझे काट लिया बिच्छुओं ने और मेरे बच्चे बच गए, है ना, ये कहा था। डिस्क्राइब द सीन दैट पोएट ऑब्जर्व इन द वुड्स। तो डार्क वुड था, अंधेरा था, है ना, स्नो थी चारों तरफ, बहुत ही शांति का माहौल था। उसे बहुत अच्छा लगा, उसे लगा कि उसे रुकना चाहिए, लेकिन वो नहीं रुका क्योंकि उसे बहुत सारे अभी काम करने थे। और वेयर माइंड इज विदाउट फियर, वाट काइंड ऑफ वर्ड डज द पोइट प्रे फॉर इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो कैसा वर्ड चाहिए जो यहाँ पे क्या हो? सब फियरलेस रहें। ठीक है। ट्रुथ हो, ट्रुथ, सभी लोग सच बोलें। ठीक है, सभी लोग शांति से रहें, सभी लोग ट्रुथ बोलें, सही बोलें, यही था। ठीक है, इसको और एक्सप्लेन से लिखना था जैसा
पढ़ाया गया था वैसे ही एक्सप्लेन करना था। उसके बाद द गिफ्ट ऑफ मैजाई फोकसिंग ऑन डेला सेक्रीफाइस एंड जिम रिएक्शन, ठीक है। गिफ्ट, ये आपके सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंकल पॉजर एंड एक्सप्लेन हाउ ही क्रिएट्स चाओस व्हाइल अटेम्प्टिंग अ सिंपल टास्क, ये आपको कल ये क्वेश्चन डाला गया था। उसके बाद अब तो ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए, जो सी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, इसका सही आंसर क्या हमारा कार्बन कॉपी। द सैल्यूटेशन द फॉर्म बिजनेस इज डियर सर मैडम, ठीक है। ये अभी जो वीडियो डाला गया था उसमें अभी था ये। व्हाट आर द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ ईमेल एटिक्वेट, मतलब ईमेल क्या होना चाहिए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसको सही मैसेज देना चाहिए, ठीक है, करेक्ट होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सैल्यूटेशन सही होना चाहिए, है ना, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और उनकी मीनिंग ना बदले, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद या फिर मेल लिख देता ना छोटा सा, है ना, फैमिली इमरजेंसी के कारण अब्सेंस रहे क्लास से, तो बहुत ही आसान था, 2 नंबर में कितना ही लिखा जाएगा। उसके बाद कि रीड द गिवन अनसीन पैसेज, टेक्नोलॉजी हैज़ revolutionized the field of the education in recent year. Online learning platform, digital classroom and educational apps have made learning more accessible and interactive. Students can now access courses from top university around the world from the comfort of their homes. Virtual reality and artificial intelligence are being used to create immersive learning experience. However, the digital divide remains a challenge as not all students have accessible to high-speed internet and modern devices. Teachers also need proper training to effectively use these टेक्नोलॉजिकल टूल्स इन देयर टीचिंग मेथड। तो इसका या तो 1/3 का छोटा सा एक अपन को नोट बनाना था, या फिर इसके ये क्वेश्चन हाउ हैज़ द टेक्नोलॉजी चेंज द एजुकेशन, तो कैसे चेंज किया है, तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल क्लासरूम एजुकेशन हैव मेड लर्निंग मोर एक्सेसिबल एंड इंटरेक्टिव, इसमें ये लिखना था, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द ऑनलाइन लर्निंग मेथड, ऑनलाइन लर्निंग मैंशनड, ऑनलाइन लर्निंग से क्या फ़ायदा है कि स्टूडेंट कैन नाउ एक्सेस कोर्सेज फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटी अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स, ठीक है। तो व्हाट चैलेंज इज द डिजिटल डिवाइड प्रेजेंट, डिजिटल डिवाइड क्या होगी, डिजिटल डिवाइड मीन्स ए चैलेंज एज नॉट ऑल स्टूडेंट हैव एक्सेस द हाई स्पीड इंटरनेट एंड द मॉडर्न डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद इसका सुटेबल टाइटल क्या दे सकते थे, ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, बेनिफिट एंड डिसएडवांटेजेस, ऐसा लिख सकते थे, ठीक है। ड्राफ्ट लेटर, सिंपल सा लेटर है कि लैपटॉप डिमांड लेटर है ये, और एक था किसके लिए, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इस बार क्या था टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आता है, अलॉन्ग विद योर रिज्यूम, तो रिज्यूम भी इसके नीचे अपन को क्या करना था, फिट करना था। उसके बाद नेक्स्ट है मैच द कॉलम ऑफ द फॉलोइंग, यूज़ वर्ड्स टू कम्युनिकेट, जब वर्ड्स को यूज़ करते हैं हम कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये क्या होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये क्या हो गया हमारा पहले का। दूसरा था क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑन टाइम, ये हो गया पंचुअलिटी, ये हो गया हमारा दूसरे का। गेस्चर ऑफ नोडिंग हेड, यस, ये हो गया हमारा तीसरा। और काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑफिस, वो क्या होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनेंट करना था, शी हैज़ मनी लेफ्ट इन हिज पर्स, तो इसके लिए हमें क्या लगाना था, लिटिल, शी हैज़ लिटिल मनी लेफ्ट इन हर पर्स, ठीक है। इसमें क्या आना था, शी हैज़ लिटिल मनी लेफ्ट इन हर पर्स। शी वॉन्ट्स टू बाई अ न्यू ड्रेस, इसमें क्या आना था हमारा ए न्यू ड्रेस, ठीक है। उसके बाद शी कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, रीराइट द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट वर्ब इन ईच फ्रॉम द केस ऑफ द पेरेंट। शी हैज़ कंप्लीटेड, शी क्या होता है सिंगुलर होता है, किसका यूज आएगा, हैज़ का। द मीटिंग स्टार्ट्स एट स्पेसिफिक टाइम है, तो क्या आएगा एट 10 AM, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था शी वर्क इन हिज कंपनी सिंस 2020, यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करना, तो ये था शी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो शी हैज़ बीन वर्किंग, क्या था शी हैज़ बीन वर्किंग इन हिज कंपनी सिंस 2020। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो ये बहुत आसान है, द ट्रेन इज़ अराइविंग एट द स्टेशन नाउ, ठीक है। द मैकेनिक हैज़ रिपेयर द कार, तो इसका क्या था, द कार हैज़ बीन रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, द कार हैज़ बीन रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। उसका समवन हैज़ स्टोलन माई बाइसिकल, तो माई बाइसिकल हैज़ बीन स्टोलन बाई समवन, और ये भी नहीं लगाती समवन तो भी सही था, माई बाइसिकल हैज़ बीन स्टोलन, और बाई समवन लगाना है तो लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या था, फिल इन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, शी इज़ स्किल्ड इन, इसमें क्या आता हमारा इन आता, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, द बुक वॉज रिटन बाई ए फेमस ऑथर। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर आई थी, और जो पहले के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही आसान आए थे, बाकी कुछ तो लिखने थे, तो वो भी वो क्वेश्चन थे जो आपको पढ़ाए गए थे और आपने पढ़ा भी होगा अच्छे ढंग से, ठीक है। बाकी क्लास में भी पढ़ाया गया होगा, सब जगह पढ़ाया गया था।
तो चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे आने वाले वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। इस वीडियो को भी शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, है ना। सभी बने रहें चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।